हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एनटीपीसी का जो है पेपर जो कि 3/3/2021 को हुआ था, आज उसको हम टोटल करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जो है कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को जो है नुकसान किए। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न है कि निम्नलिखित को जो है हल कीजिए। तो इसमें प्रश्न मैथ का जो प्रश्न है और जो रीजनिंग के प्रश्न है उसको आप लोग जो है खुद से सॉल्व किया करिए। हम जो है इसका सलूशन बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे सॉल्व किया गया, उसको दिखा दे रहे हैं। और रीजनिंग और जो भी मैथ के सवाल है उसको आप लोग खुद से करेंगे तो आप लोगों को ही लाभ होगा। तो इसमें प्रश्न है कि 4 सही 1/3 गुणे 2 सही 4/5 भागे 2 सही 1/3 को जो है सॉल्व करेंगे, कितना आएगा। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करने पर जो है इसका आंसर आ जाएगा 5 सही 1/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सही 1/5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउस। माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी के सभी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में जो है सहारा रेगिस्तान स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है पासे की जो है 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। त्रिभुज के जो है विपरीत फलक पर जो है आने वाले पैटर्न का जो है चयन करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर यह जो है पासे की जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई गई है। तो त्रिभुज के जो है विपरीत फलक को पूछा है। तो यहाँ पर पहले हम मैच कर लेते हैं। दोनों में देखिए गोला गोला है। तो यहाँ से एक क्रम होता है कि अगर ए लेफ्ट से राइट जाते हैं इस प्रकार क्लॉकवाइज में जाते हैं तो इसको भी क्लॉकवाइज में लिया जाता है। तो यहाँ से ये गोले का क्रम जो है गोले से हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पहले गोले से त्रिभुज पे गया गया, तो फिर त्रिभुज से इस वाले ऑप्शन पे गया गया। इसी प्रकार यह गोले से यहाँ पर प्रश्न में दे दिया है कि त्रिभुज के जो है पासे का, इसमें प्रश्न में जो है दो यहाँ पर जो सॉल्व किया है 2 और 3 को लिया गया है, जबकि यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ से त्रिभुज का जो विपरीत स्थान होगा वह आयत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपरीत फलक से ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज के जो विपरीत फलक कौन सा होगा, तो आयत होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर चेक करते हैं क्या आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो करने के लिए पहले हमें ABCD का जो है क्रम याद होना चाहिए। तो यहाँ पर डी दिया है, तो डी होता है 4 पर, जी होता है 7 पर, फिर जे 10 पर। तो यहाँ से देखिए 4 7 10, यानी कि 4 3 7 3 10 3 13, यानी कि जो अगला आएगा 13 आएगा। तो 13 पे क्या आता है, तो 13 पे आता है यम। तो यम किस में है, तो यम इसमें नहीं है, इस बी में, ए में नहीं है, सी में नहीं है, केवल और केवल डी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो है आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो उनको जो है सर्वाहारी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा का मान जो है 13 दिया है। तो 5 कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा का मान जो है क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो है सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है।
आप लोग देख सकते हैं कि 5 प्लस 5 साइन थीटा प्लस 12 कास थीटा की वैल्यू 13 दिया है, तो 5 साइन थीटा प्लस 12 कास थीटा की वैल्यू 5 साइन थीटा यहाँ पर माइनस रहेगा, 5 साइन थीटा माइनस 12 कास थीटा का जो मान आएगा वह 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर का रूट होगा, यानी कि जो आंसर आएगा वह इन सभी को कर 0 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है यदि 10 पेंसिलों और 12 पेनों का जो है क्रय मूल्य 150 दिया गया है, तो 30 पेंसिल और 36 पेन का जो है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चूंकि प्रश्न में दिया गया है 10 पेंसिल प्लस 12 पेन का मूल्य 150 रुपये दिया है, और इसीलिए 10 पेंसिल प्लस 12 पेन यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साइड भी राइट साइड भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से 30 पेंसिल और 36 पेन का जो मूल्य निकल जाएगा तो कितना होगा 150 गुणे 3 कितना आ जाएगा 450। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 450। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं। तो किम जोंग उन किस देश के सुप्रीम लीडर हैं, तो वह उत्तर कोरिया के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कंप्यूटर की जो है प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसको रैम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैम। रैम का जो है फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह प्रश्न बार बार पूछता है तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसका सही इसलिए यह भी प्रश्न पूछता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक जो है कौन है। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है शशि थरूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शशि थरूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है किस राज्य में केंडुली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो केंडुली उत्सव जो है यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस वर्ष तक भारत में मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस यानी कि MERA मेरा इंडिया का शुभारंभ जो है किस वर्ष में किया जाएगा। तो यह किस वर्ष में किया जाएगा, तो सन 2030 में। सन 2030 तक जो है मेरा का जो है शुभारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो है स्थापना कब हुई थी, मतलब किस वर्ष को हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है 28 जून सन 1919 को हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा।
देखते हैं। प्रश्न में है कि n से j, j से f, n से j, j से f कितना कितना हुआ है, तो 4 4 घटा है। इसी प्रकार u से q 4 घटा है, q से भी 4 घटेगा, तो q की वैल्यू होती है 17, 17 में से जो है 17 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 क्या आता है, तो 13 आता है यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, यदि tan 15 का मान 2 माइनस रूट 3 है तो tan 15 काट 75 प्लस काट 75 tan 15 काट 15 का tan 15 काट 75 प्लस tan 75 काट 15 का मान जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि tan 15 अब काट 75 को हम लिख सकते हैं tan 15, फिर tan 75 को हम लिख सकते हैं काट 15 और काट 15 यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से tan 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस काट 15 और काट 15, ये जो है काट का स्क्वायर होगा तो उसको उलट देने पर tan 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से देख सकते हैं tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 रखेंगे तो 1/tan 15 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वह इसका विपरीत हो जाता है 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ से वैल्यू रखने पर यहाँ से जो है इसका वैल्यू रखने पर यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से इसी फार्मूला किया गया है, तो यहाँ से ये फार्मूला लगा दिया, यहाँ से tan 15 प्लस 1/tan 15 करेंगे तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो है रूट थ्री चला जाएगा, बचेगा 4। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस 2 बराबर 14, तो सही आंसर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √7/2 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √7/2 दिया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ए, यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बी, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू होगी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू होगी √7/2 का स्क्वायर, तो 7/4। तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि इसमें दिखाना कि कौन सा जो है इसमें जो है कौन सा सर्वोत्तम ढंग से जो है समुच्चय को दर्शाता है। तो इसमें देख लेते हैं पहले। इसमें दिया गया पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा, तीनों दिया गया है। तो इसमें जो है योद्धा, तो योद्धा के अंदर जो है मुक्केबाज भी आता है और पहलवान भी आता है, तो यह बाहर वाला योद्धा हो जाएगा और ये वाला पहलवान और ये वाला मुक्केबाज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं आप, ये बाहर वाला योद्धा हो गया है, अंदर वाला पहलवान, अंदर वाला मुक्केबाज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि में दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे। तो लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे, तो इसका सही आंसर होगा 7। तो सही आंसर हो जाएगा 7 चरण में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, यदि 65 × 65 बराबर 42 25 तो 6.5 × 6.5 कितना होगा। चूंकि यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पर भी इसका सही 2 अंक पर दशमलव लगेगा 42.25। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42.25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार
सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर जो है कितनी है? तो कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9%। पहले 8.5% थी, उसके बाद बढ़कर 9% हो गई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है 41 है, एक्स वाई की वैल्यू 20 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान जो है पूछा है। क्योंकि इसकी वैल्यू पूछा है तो यहाँ से देख लेते हैं। एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। यहाँ से इतने की वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ से एक्स प्लस वाई निकालेंगे। यहाँ से तो एक्स प्लस वाई निकालने के लिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 41 प्लस 2ab। तो 2xy क्या होगा? तो 20 दूनी 40, यानी कि 40 40 80 प्लस 81। तो इसकी वैल्यू 81 आई है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? तो 9 आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा? 9, और एक्स वाई क्या दिया है? 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9/20। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9/20। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, कथन और निष्कर्ष पर संबंधित है। कथन और निष्कर्ष में कौन सा पालन करता है? तो कथन है कि कोई भी महिला गाय नहीं है। दूसरा कथन है कि एलिफ एक महिला है। इस पे निष्कर्ष देख लेते हैं कि एलिफ गाय नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष है कि एलिफ गाय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि चूंकि ऊपर दिया गया है कि कोई भी महिला गाय नहीं है, एलिफ ही एक महिला है, तो एलिफ गाय नहीं है, तो यह निष्कर्ष जो है एलिफ गाय नहीं है, तो यह सही है, क्योंकि महिला को जो है गाय से नहीं दिखाया गया है और एलिफ जो है एक महिला है। तो पहला वाला ही निष्कर्ष सही करता है, जबकि दूसरा नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिफ और गाय का था, महिला और गाय का कोई संबंध नहीं है। एलिफ जो है महिला है, इसलिए नंबर 1 जो है इसका निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, एक आदमी क्रय मूल्य से 40% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के जो है बाट का उपयोग करता है। उसे होने वाले परसेंटेज लाभ का जो है मान निकालना है। बाट को जो है वह कम करता है, कम तौलता है। तो चूंकि 25 ग्राम बाट के स्थान पर वह 20 ग्राम का ही बाट का उपयोग करता है, तो लाभ परसेंट कितना होगा? 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, यानी कि उसे 20% जो है मात्रा का लाभ होगा। 20% का मतलब क्या होगा? 1/5 यानी कि 1/5, और 4% का मान क्या होता है? 1/5। चूंकि प्रश्न में जो है लाभ देखते हैं कितना था, क्या दिया था? 40% हानि पर जो है फूल बेचता है, तो हानि पर, तो यहाँ पर जो है 40% हानि पर, तो यहाँ पर यह 20% का तो मान आ गया है। यह 40% हानि पर जो है, यह देखिए यह 4% नहीं रहेगा, यह 40% रहेगा। तो 40% की वैल्यू जो है आ जाएगी तो यहाँ से प्रतिशत लाभ गणना करने के लिए प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा 25 गुणे 4 और 24 गुणे 5, यानी कि 100 और 20 का रेशियो हो जाएगा। तो यानी कि कितने लाभ हो रहा है? तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है 100 पर। तो परसेंटेज में पूछेगा, परसेंटेज में कितना हो जाएगा? यहाँ से 20%, तो कितना लाभ होगा? तो 20%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा वही देखना है। प्रश्न में दिया है कि यह 3 से 4 हो रहा है, तो 1 जोड़ा गया है, फिर 4 से 7 हो रहा है, 3 जोड़ा गया है, 7 से 12 हो रहा है, 5 जोड़ा गया है, 12 से 19 जोड़ा गया है, 19 गया है तो 7 जोड़ा गया है। इसी को मतलब
1, 3, 5, 7, 9 यानी कि विषम संख्याएं जोड़ी गई है। तो विषम संख्या 28 में जो है 11 जोड़ने पर क्या आएगा, तो 28 में 11 जोड़ने पर आ जाएगा 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से जो है आर्थिक विज्ञान के लिए किसे सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है। तो मृगनयनी का जो महल स्थित है वह ग्वालियर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, विसरण एक प्रक्रिया यह जिसके द्वारा किया जाता है। तो विसरण एक प्रक्रिया किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा, विसरण जो एक प्रक्रिया है यह ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में आ जाती है, उसके द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो है अनुपात दिया है 2:1। आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल के जो है संख्यात्मक मानों का जो अनुपात दिया है 3:4। तो आयत की जो है लंबाई पूछा है, तो आयत का लंबाई कितना हुआ। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न में जो है आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 2:1 और उनके जो है प्रश्न में कहा है कि आयत और लंबाई के जो है आयत और लंबाई का 2 गुना का जो संबंध है वह उनके जो है गुणनफल से का रेशियो कितना दिया है 3:4। तो यहाँ से यह समी इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन बनाने के बाद यह इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से 2 गुणे एल प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 + 1 3x आ जाएगा और एल इंटू बी का मान कितना होगा, तो 2x² आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा। तो 2x की वैल्यू आयत की लंबाई पूछा है, तो 2x की वैल्यू आ जाएगा 8 इकाई। तो सही आंसर होगा 8 इकाई यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के जो है 5% का योग के जो है 3/4 के बराबर है। पहली और दूसरी संख्या का जो है अनुपात पूछा है। तो प्रश्न में तो कीजिएगा कि पहली संख्या का 3% और दूसरी संख्या बी का 2% का जो योग है वह पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग का जो है 3/4 है। तो यहाँ से यह इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन को इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा 7:3, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7:3। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, ए का मान दिया है 2/3 बी ए का मान दिया है 2/3 बी बराबर दिया है 1/3 सी। ए बी सी तीनों का जो है अनुपात पूछा है। तो चूंकि प्रश्न में दिया ए और बी का रेशियो यहाँ से हम निकालेंगे 2:3 और बी और सी का रेशियो यहाँ से निकालेंगे 1:3। चूंकि दोनों प्रश्नों को जो है इक्वल करने के लिए यहाँ से बी का रेशियो दिया है 3, यहाँ से बी का रेशियो दिया है 1। तो इसमें यहाँ पर 3 करने के लिए पहले वाले में हम 3 से बी और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:9। तो यहाँ से इसका संबंध होगा 3:9 और इसका ए और बी का हो जाएगा 2:3। तो यहाँ से ए और बी सी कितना हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 9। तो सही अनुपात क्या होगा, सही अनुपात होगा 2:3:9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, कथन और निष्कर्ष है। इसमें कथन दिया गया है सभी कार्य खाद्य सामग्री है और कथन 2 है कि सभी गाजर खाद्य सामग्री है। इस पर आधारित निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ कार्य गीजर है और तीसरा है कि कुछ गीजर कार्य है। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष जो है पालन कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
कि इसमें कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि खाद्य सामग्री अलग है, कार अलग है और गीजर अलग है। तो इसमें दिया गया क्वेश्चन न रखा स्पष्ट करता है कि न तो कोई भी कार्य गीजर है और न ही कोई गीजर कार है। तो इसमें से कौन सा पालन कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, न तो निष्कर्ष 1 पालन कर रहा है और न ही निष्कर्ष 2 पालन कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकेंड और 8 सेकेंड में जो है पार कर देती है, जो कि क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकेंड से और 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जो है उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो रेलगाड़ी की जो है चाल ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी की चाल जो है कितना है। मान ले तो दोनों व्यक्तियों को जो है पार करने में रेलगाड़ी जो है समान दूरी तय करेगी, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तो प्रश्न के अनुसार जो है रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं, रेलगाड़ी की जो है चाल मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x मीटर। तो यहाँ से x प्लस 4, यहाँ से x प्लस 4 कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड से। तो यहाँ से x प्लस 4 गुणे 10 और x प्लस 10 गुणे 8, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की या फिर शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो कौन सा होता है? तो कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस पी से जो है कॉपी करने के लिए होता है, जबकि कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए और कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए होता है। तो यह चारों ही शॉर्टकट की इम्पॉर्टेंट है, आप लोग चारों ही याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कोई न कोई एक जरूर पूछता है और प्रीवियस ईयर प्रश्नों का यही रूल है कि वह बार बार रिपीट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, एक वयस्क मानव हृदय का जो है औसत वजन लगभग कितना होता है? एक वयस्क मानव का जो है औसत हृदय वजन जो होता है वह 300 ग्राम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम। और 1 मिनट में वह कितनी बार धड़कता है? तो वह 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का जो है इस्तेमाल किया था? तो यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल जो है फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट ने किया था। तो फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट ने जो है सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द का जो है इस्तेमाल किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतःकोण ज्ञात कीजिए। किसी भी त्रिभुज में जो है बहिष्कोण निकालने के लिए जो है टोटल फार्मूला होता है कि अंतःकोण का मान प्लस बाह्य कोण का मान टोटल होता है 180 अंश। तो प्रश्न में जो है हमें अंतःकोण का मान पूछा है और बहिष्कोण यानी कि बाह्य कोण का मान दिया हुआ है 72। तो यहाँ से अंतःकोण का मान आ जाएगा 180 माइनस 72 यानी कि 108 अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 108 डिग्री यानी 108 अंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो वह सन होगा ऑप्शन नंबर 1, 1911 में। 1911 में राष्ट्रगान जो है पहली बार गाया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें से लड़की और लड़कों का जो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वह 5:7 है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़के और लड़कियों की जो है नई संख्या का अनुपात क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों में सिंपल है कि सीधा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है
टोटल छात्रों की संख्या 60 है। 60 में से 35 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं। तो 35 लड़कों में से जो है 5 लड़के चले जाते हैं। तो उसके बाद तो ऊपर जो है बॉयज़ का यानी कि लड़कों का रेशियो बटे गर्ल्स यानी कि लड़कियों का रेशियो फिर निकालना है, नया अनुपात। तो वहाँ से हो जाएगा 35 में से 5 चला जाएगा तो हो जाएगा 30/25 यानी 30/25 कितना हो जाएगा, तो वह होगा 6/5 यानी कि इसका जो सही रेशियो होगा 6/5 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था उसका नाम था अपोलो 11, अपोलो 11। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपोलो 11। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है कि यह एक पैटर्न प्रकार से दिया गया पैटर्न में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसको पता करना है। चलिए देखते हैं। पहले वाले पैटर्न में जो है कि 34 माइनस 22 करने पर आएगा 12। यहाँ पर देख सकते हैं कि 34 माइनस 12 करने पर जो है संख्या आई है 12। इसी प्रकार से 28 और 16 इन दोनों का डिफरेंस करने पर भी 12 आया है। इसी प्रकार से इसको दूसरे वाले पैटर्न को चेक करेंगे। दूसरे वाले पैटर्न में जो है 18 और 20 का जो डिफरेंस करने पर 2 आया है। उसी प्रकार से 32 और 30 का डिफरेंस करने पर 2 आया है। इसी प्रकार से चेक करेंगे तो लास्ट वाले में क्या है 25 और 18। 25 और 18 का जो है डिफरेंस करने पर कितना आएगा, तो आएगा 7। उसी प्रकार से 32 में से 7 का जब डिफरेंस करेंगे तो वह आ जाएगा 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 और 18 का डिफरेंस करने पर 7 आया है। तो 32 में से क्या घटाने पर 7 आएगा, तो वह 25 घटाने पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। तो कौन सी कंपनी नहीं है, पूछा है कि कौन सी कंपनी है जो कि महारत्न दर्जा जो है प्राप्त नहीं की है। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यह MTNL जो है महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी नहीं है। जबकि BHEL, BPCL, CIL, GAIL, HPCL, IOC, NTPC, ONGC, SAIL, PGCIL ये सभी जो है महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सी नहीं पूछा है, तो वह होगा MTNL कंपनी जो है महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है नृत्य शैली छरई की जो उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो नृत्य शैली छरई की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो वह हिमाचल प्रदेश से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है छरई के अलावा धमान, हिमाचल प्रदेश में जो है छरई के अलावा धमान, छपेली, छोरा, झाली, महारसू, नाटी ये सभी के सभी लोक नृत्य जो है प्रचलित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो है की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छरई जो है हिमाचल प्रदेश की जो है नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रश्न में दिया है कि आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी उन दोनों का डिफरेंस 2 दिया है। और प्रश्न में कहा गया है कि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 2 गुना होगा वह लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 गुना 20 दिया है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा 10, और लंबाई माइनस चौड़ाई कितना आया है
y आएगा 2। तो यहाँ से दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर जो है लंबाई 6 आ जाएगा और उसके बाद लंबाई 6 और चौड़ाई सॉल्व करने लंबाई 6 और चौड़ाई 4 आ जाएगा। चूँकि पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L गुणे B। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे 6 आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, सुनीता सोहन की बहन है और रमेश राकेश का पिता है और सोहन राकेश का बेटा है। रमेश का जो है सुनीता से क्या संबंध होगा, यह प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न को जो है सेट करते हैं, सुनीता सोहन की बहन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सुनीता जो है सोहन की बहन है। उसके बाद रमेश राकेश का पिता है, तो रमेश राकेश का पिता है। उसके बाद सोहन राकेश का बेटा है, सोहन राकेश का बेटा है। तो रमेश का जो है सुनीता से क्या संबंध होगा, तो रमेश जो है सुनीता के दादा होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 किसके बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि संख्या के 1/8 का जो है 1/4 यानी कि 1/4 300 के बराबर है, तो वह संख्या किसके बराबर होगी, तो संख्या बराबर होगी 9600। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं तो संख्या क्या होगी, संख्या हो जाएगी 9600। तो इसका जो है 1/5 भाग पूछा है, तो 9600 का 1/5 भाग कितना आएगा, 1920। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। आगे देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है, उस विकल्प का जो है चयन करना है जो कि संबंधित है पहले अवधि से। जिस प्रकार से साढ़ का संबंध होता है हमला करना, उसी प्रकार तितली का संबंध किससे होता है, तो तितली का संबंध होता है फड़फड़ाना। जिस प्रकार से साढ़ को पकड़ने पर वह हमला करने लगता है, उसी प्रकार तितली को पकड़ने पर वह फड़फड़ाने लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फड़फड़ाना। आई होप आप सभी लोगों को जो है हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। इसका जो आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 तक, उसको जो है हम इसका पार्ट 2 कर दे रहे हैं। तो आप लोग इसके आगे को इस पर हम क्लास नंबरिंग कर दिए, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए, अभी आ जाएगा अगले दिन। चलिए, जय हिंद, जय भारत।